Hello friends, welcome back in only Fish classes. Today I am going to start new topic of class 10th lesson इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम जो है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए हम इसको जो है सीरियसली पढ़ते हैं और इन्जॉय के साथ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मज़ा आने वाला है। तो ये है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, यानी कि हमको रेजिस्टेंस निकालना है। और किसकी वजह से रेजिस्टेंस निकालना है? सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब है कि बहुत सारे रेजिस्टर्स को एक साथ अगर हम कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो टोटल मिल के कितना रुकावट पैदा करेगा, उसी को हमको फाइंड आउट करने वाले हैं। उसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। जैसे ये एक तार है, मानते हैं कि 4 ओम का ये रुकावट पैदा करता है। ये एक तार है, मानते हैं कि 2 ओम का ये रुकावट पैदा करता है। यहाँ पे एक वायर है, 6 ओम का ये रुकावट पैदा करता है। और सबको अगर हम ऐसे ऐड कर दें तो ये सब मिल के कितना जो है रुकावट पैदा करता है, इसी को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। और ये सब मिल के, ये तीनों वायर मिल के एक साथ कहलाता है सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। 2 3 4 तार को एक साथ कनेक्ट कर दें तो 2 3 4 तार जो है मिल करके टोटल कितना रुकावट पैदा करेगा, उसको तो बोलते हैं टोटल रेसिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ रेसिस्टेंस किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। सिस्टम मतलब 2 4 5 6 वायर की रुकावट पैदा करने के वजह से। और रेजिस्टेंस को हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए हुए थे कि रेजिस्टेंस जो है रेसिस्टेंस जो है किसी वायर का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है कि अगर उसमें करंट फ्लो होता है वायर में, तो उसके मूवमेंट को, उसके फ्लो को जो है अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, उसको फ्लो होने नहीं देता है। सो प्लीज़ अगर समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर जो है मेरे वीडियो में कमेंट श्योर कीजिएगा, फिर से हम इसके लिए कोई न्यू आइडिया ढूंढेंगे आपके लिए। बहुत सारे आइडिया है, तो आइए एकदम बिल्कुल समझ में आना ही आना है। तो अब हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस का एक सिंबल होता है, जैसे बैटरी का सिंबल ऐसे होता है। अब बैटरी आप बनाने जाइएगा, ऐसे पूरा बनाइएगा तो इधर प्लस इधर माइनस, तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए बैटरी का सिंबल इस तरह से दिखाया जाता है। और वायर के अंदर जो रुकावट पैदा करता है, जो रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ऐसे जिग जग रहता है, अप डाउन जिग जग करके, जी इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो अब हम क्या करते हैं कि चलिए देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स का डेफिनेशन हम यही लिख सकते हैं कि इफ 2 and more than 2 if 2 and more than 2 resistance are connected by each other, लिखा हुआ है if 2 and more than 2 resistance are connected by each other, then total resistance produced by them is known as resistance of a system of resistors। यानी कि if 2 and more than 2 resistance, अगर मानते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, जिग जग दिखा देते हैं सिंबल में, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये अप डाउन दिखा देते हैं, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस अप डाउन, और सबको वायर से कनेक्ट कर दें, तो वही बोल रहे हैं कि 2 and more than 2 रेजिस्टेंस, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्टेड बाई ईच अदर, अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, देन टोटल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाई देम, तो इसकी वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसी को रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स कहा जाता है। यानी कि ये रेजिस्टेंस है 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स के वजह से। तो किसी किसी कंडीशन में ये होता है कि मेरे डेली लाइफ में कहीं पे कम करंट का ज़रूरत पड़ता है, तो कम करंट का ज़रूरत पड़ता है तो हम ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा करके करंट को ज़्यादा अपोज कर लेते हैं,
और हम कम करंट हमको मिलता है, जिसकी वजह से मेरा जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बल्ब है, फ़ैन है, वगैरह जलता नहीं है। अगर हमको कोई ज़्यादा करंट का ज़रूरत पड़े तो इसके लिए दूसरे तरीक़ा से ऐड करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर हम जो है 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को एक दूसरे में कनेक्ट करते हैं तो जो हमको टोटल रेजिस्टेंस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस है किसके वजह से, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स की वजह से, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स की वजह से। अब हम इसको दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। रेसिस्टेंस को हम लोग जो है रेसिस्टर्स को दो तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 लिखा जाता है सीरीज फॉर्म। इस रेजिस्टेंस को ऐड करने का एक तरीका है सीरीज फॉर्म और सेकंड तरीका है आपको पैरेलल फॉर्म। तो ये दो तरीके से रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सीरीज फॉर्म क्या है, और सीरीज फॉर्म में अगर हम किसी रेजिस्टर्स को कनेक्ट करें तो टोटल कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, और वो टोटल रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए कौन सा फार्मूला बनेगा, जिस फार्मूला का यूज करके हम लोग बार बार टोटल रेजिस्टर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिएगा, इसके लिए हम ये अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सीरीज फॉर्म ऑफ रेजिस्टर, तो सीरीज फॉर्म के लिए आप लिखिएगा इफ 2 and more than if 2 and more than 2 resistors are connected by end to end, then it is known as series form of रेसिस्टर्स। बोल रहा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टर्स को अगर हम इंड टू इंड कनेक्ट कर दें, इंड टू इंड का सेंस ये हुआ कि यहाँ पे अगर एक रेसिस्टर्स है मानते हैं जिगजैग, और यहाँ पे एक रेजिस्टर से अप डाउन, यहाँ भी एक रेजिस्टर से अप डाउन, तो 3 रेजिस्टर्स को एक दूसरे से मानते हैं कि यहाँ से कटा हुआ है, कनेक्ट नहीं। अब ये जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं पे इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो कहेंगे कि इसका एक एंड और इसका एक एंड, तो इंड टू इंड कनेक्टेड है। फिर ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये पहला रेजिस्टेंस मानते हैं। इसके पास कैपेसिटी है रुकावट पैदा करने का R1, इसके पास है R2, इसके पास है R3, तो ये जो है कनेक्टेड है इंड टू इंड। तो वही लिखे हुए हैं कि 2 and more than 2 रेजिस्टर्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टर को हम लोग इंड टू इंड कनेक्ट कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज फॉर्म। अब क्या होता है कि जब ये सीरीज फॉर्म है तो अब हम इंड टू इंड कनेक्ट कर डालें तो ये R1, R2, R3 तीनों मिल करके कितना रुकावट पैदा करेगा, और जो रुकावट पैदा करेगा अगर, तो इसके लिए कौन सा एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनेगा, आइए उसको डेराइव करते हैं। तो डेराइव करने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि R1, R2, R3 इंड टू इंड कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक हम बैटरी अप्लाई कर देते हैं और इसका वोल्टेज है V। यहाँ से अगर हम एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं तो इस वायर के अंदर में भी हर एक वायर का एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो इंसान खुद बना के भी वायर में अप्लाई करता है। अगर ये वायर जितना, मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक बल्ब लगाए हैं, बल्ब यहाँ लगा दे रहे हैं, ऐसे बल्ब है, इस बल्ब में मानते हैं कि इतना करंट भेज रहा है कि ये जो है बल्ब जल जाएगा, तो हम बल्ब जल जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि खुद अपने तरफ से बनाए हुए एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देंगे एक और ये इतना रुकावट पैदा कर देगा कि ज़्यादा करंट नहीं जाएगा और ये सेफ रहेगा। तो इसलिए अगर हम इसको जो सारे रेजिस्टेंस को हटा भी दें अगर, तभी भी इसमें से करंट जाएगा, तो इसमें है रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा करेगा, लेकिन उतना रुकावट नहीं पैदा कर पाए कि इस बल्ब को बचा पाए, सेव कर पाए। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे, कुछ करंट को ये किल करेगा। फिर ये भी इसको नहीं बचा पाए तो एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये भी नहीं बचा पाए
तो एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे, तब ये इसको सेव कर लेगा। तो इस तरह से अगर हम ये 3 ठो रेजिस्टेंस को अप्लाई कर डालें तो ये तीनों मिल के कितना रुकावट पैदा करेगा उसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो मानते हैं कि R1 पैदा कर रहा है, ये R2 पैदा कर रहा है और ये R3 पैदा कर रहा है, और इसमें से करंट आई जा रहा है। तो जब भी ये इंड टू इंड कनेक्टेड है, मतलब सीरीज फॉर्म में है, तो ये इस रेजिस्टेंस से भी करंट आई निकल के जाएगा, यहाँ से भी आई ही जाएगा और इससे भी आई जाएगा। तो ये वोल्टेज को लिखने हैं, डिस्टेंस तक नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा भी है, ध्यान रखिएगा। और इस वायर के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे, ये आर है मानते हैं। तो देखिए अब इसमें करंट यहाँ जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका सिंबल हम दे देते हैं ए बी, फिर यहाँ पर सी और यहाँ पर डी दे देते हैं। तो बाई लिखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए ओम्स लॉ जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ए बी बाई ओम्स लॉ लिखते हैं फॉर ए बी के लिए जब हम लिखेंगे तो इसके लिए मेरे को हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे करंट जा रहा है I और रुकावट पैदा हो रहा है R1, तो यहाँ R1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक अलग तरीके का वोल्टेज पैदा हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं V1। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1, यहाँ वोल्टेज पैदा हो गया तो इसको V1 डाल देते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा BC के लिए, इसको कह देते हैं V2। वैसे यहाँ भी एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा, इसको बोलेंगे V3। तो फिर V2 इज इक्वल टू IR2 हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2 हो जाएगा, और फिर V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3, इसके लिए IR3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं बट, गौर करिएगा, और एक और चीज़ लिख लेते हैं इसके लिए हो जाएगा V इज इक्वल टू इसमें करंट जा रहा है I, रेजिस्टेंस है R इस वायर में, तो इसके लिए V इज इक्वल टू हो जाएगा IR। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 मानते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बट ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ये, तो जब रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है तो ये सामने का जितना भी वोल्टेज है वह और ठीक इसके सामने का ये वोल्टेज है वो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड इक्वल होता है तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से V का वैल्यू रखेंगे तो IR, यहाँ से V1 का वैल्यू रखेंगे तो IR1, यहाँ से V2 का वैल्यू रखेंगे तो IR2 प्लस यहाँ V3 का वैल्यू रखेंगे तो IR3। और सब में देखिए I है, तो I अगर हम कॉमन कर डालें इसमें से तो IR1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा, ये इससे कट जाएगा तो R इज इक्वल टू मेरे को मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही जो है टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा अगर R1 R2 R3 को इंड टू इंड कनेक्ट करें तो हम बोलेंगे सो लिख लेंगे इट इज द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रुकावट, इट इज द टोटल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय R1 R2 and R3 when it is connected in सीरीज फॉर्म। अगर ये सीरीज फॉर्म में ऐड करेंगे हम कोई भी रेजिस्टर्स को तो सबको सिंपल ऐड कर दीजिए, R1 R2 R3। अगर एक और R रहता तो R4 हो जाता, एक और R रहता तो R5 हो जाता, तो सबको ऐड कर देंगे तो यही मेरा टोटल रेजिस्टेंस देगा, जिसको बोला जाता है जो ये प्रोड्यूस हुआ है टोटल रेजिस्टेंस, और ये टोटल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है इंड टू इंड कनेक्ट किए हैं तो ये मेरा रहा टोटल रेजिस्टेंस। और आज का वीडियो यहीं पे मेरा ख़त्म होता है। अगला जो है पैरेलल फॉर्म को हम समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगे तो श्योरली इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फुल एनर्जी के साथ मिलेगा और फिर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के डालिए
उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक